नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग जो है जीएस के 31 तारीख के जो सुबह वाली मीटिंग में पेपर हुआ है उसके जीएस के क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं। अब चलिए जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं, फटाफट आप इसको मिला लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास सीरीज है उसमें से 28 नंबर से क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। ये हम लोगों ने इस तरह से स्कैन किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आए कि सप्तांग सिद्धांत, तो ये इतिहास का क्वेश्चन है, तुरंत उत्तर हो जाएगा क्या? कौटिल्य। क्या हो जाएगा भाई? कौटिल्य। तो इस पर ध्यान रखेंगे आप, उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जो पहला ऑप्शन दिया है विधान महल, ये तो होता नहीं है। और उसके बाद विधानसभा जो होता है ये होता है निम्न सदन। विधान मंडली कुछ होता नहीं है, विधान मंडल भले होता है। उसके बाद विधान परिषद जो दिया है आपका, यही आपका होता है उच्च सदन। तो राज्य में उच्च सदन क्या होता है भाई? विधान परिषद होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक ऐसी घटना जिसे कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं भाई। अगला दिया है, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था। तो वैट 2005 में लागू किया गया था। कब किया था भाई? 2005 में किया गया था वैट लागू। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो भाई उर्दू है, तमिल है, संस्कृत है, अंग्रेजी नहीं है। कौन सी है? अंग्रेजी नहीं है। तो ये बी वाले ऑप्शन में आपको टिक करना है। नेक्स्ट में हम आते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। अब तुरंत देख लीजिए, पहला दिया है वित्त आयोग। वित्त आयोग किस में है? आर्टिकल 280 में है। अब उसके बाद निर्वाचन आयोग है, 324 में है। संघ लोक सेवा आयोग है, 315 से 323 तक है। अब उसके बाद आपका बचा कौन? पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यही संबंधित है 340 से। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में रेड कॉरिडोर यानी कि लाल गलियारा क्या है। तो भैया ये क्या है? नक्सली माओवादियों उग्रवादी जो क्षेत्र है उससे प्रभावित क्षेत्र है। अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाले पर टिक करिएगा, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। आगे आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 1, नागालैंड की राजधानी कहाँ है भाई। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कहाँ पर है? कोहिमा। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। दिया है 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया था। यूके ने किया था। कौन किया था भाई? यूके ने किया था। तो आपको यूके के टिक लगाना है इस पर। ठीक है, यूके पे टिक लगाना है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। आगे दिया है, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो एक गृह मंत्रालय द्वारा। किस द्वारा भाई? गृह मंत्रालय द्वारा। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। आगे दिया है, ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपभोक्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश। तो ये भैया हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। क्या हो जाएगा? साइबर स्टॉकिंग। यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास के लिए 2021 में किसे नोबल शांति पुरस्कार सम्मान किया गया था। तो भैया मारिया रेसा और दिमित्री इमुराटोव जो हैं, यही आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है ऑप्शन। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। आगे दिया है, मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। हाँ ठीक है, यही है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट में क्वेश्चन भाई थोड़ा हम लोग का आगे बढ़ गया है, कोई बात नहीं है। हाँ ये तो कर लिए हम लोग, अब इसी पे आते हैं। ताजमहल का पीलापन का प्रभाव क्या है। तो ताजमहल का पीलापन का प्रभाव क्या है? अम्ल वर्षा होती है। ठीक ना, इसी वजह से ताजमहल में पीलापन है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। आगे दिया है, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है भाई? देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। आगे आप आते हैं, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट में हम लोग आते हैं प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? भाई ये तो बहुत फेमस है, गोदान और गबन। ये मुंशी प्रेमचंद का, किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, गोदान और गबन। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, आगे दिया है 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो सब लोग जानते हैं, अरुण जेटली थे, जो मर गए हैं, ये इनका निधन हो गया है, अरुण जेटली। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, SIT का मतलब क्या है? तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक मिनट, ये दिया है कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यही आपका सही है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, आगे दिया है कि संयुक्त अरब अमीरात संघ अरब की राजधानी क्या है? तो भाई इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन GS का एंड हो गया। GS का क्वेश्चन यहाँ से अब नहीं दिख रहा है, थोड़ा आगे देख लेते हैं एक बार, हो सकता है कभी इधर उधर भी हो सकता है। तो ये मैथ शुरू हो गया, मैथ शुरू होने के बाद यहाँ पे फिर GS शुरू हो गया। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, फिर GS शुरू हो गया है। यदि कोबरा, तो कोबरा ठीक रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई, अभियान इकाई है। इसका अर्थ क्या है भाई? इसका कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, टिक कर लेंगे आप इस पर। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आपका दिया है प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक कौन है? ये भैया हैं अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त। इसका मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, लिखा है IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाता है। तो FOB के आधार पर, किसके आधार पर भैया? FOB के आधार पर, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं आगे, बस यहाँ से फिर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा आपका। और ये क्वेश्चन आगे देखते हैं कि क्या कोई GS क्वेश्चन आगे दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा लगता है कि इसको स्कैनिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए आगे पीछे हो गया ज़्यादा, नहीं तो एक ही साथ में पूरा GS का क्वेश्चन हो जाता है। ये मैथ इसमें फिर आ गई है, यस, फिर हिंदी आ गई। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बस चलिए इतना ही क्वेश्चन था इसमें, बस आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन जो भी था मैंने सॉल्व करा दिया, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देखेंगे और अपना प्यार देंगे, और जो भी समस्या होगी आप कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।